नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स आज तक मतलब सुबह तक नीरस लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि बिहार में कोई चुनाव हो रहा है और उम्मीदवारों के की सूची को लेकर कौन कौन कहाँ उम्मीदवार बन रहे हैं। जितने फोन कॉल्स पहले आते थे हम लोगों को, जब इससे पहले कभी चुनाव हुआ, कोई मतलब नहीं है जनता को किसको टिकट दे रहे हैं, कौन टिकट ले रहा है, कहां से किस गठबंधन के लोग आ रहे हैं, और थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं दिखने को मिलेगा। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बिहार के अखबार में जितना मेन एक्सट्रीम अखबार है, आप देख लीजिए कि इलेक्शन से जुड़ी हुई कितने पेज पर खबर आ रही है। टीवी चैनल पर देख लीजिए, भले प्रोग्राम पर प्रोग्राम हो रहा है, कनक्लेव किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव का मिजाज नहीं बन रहा है। लेकिन अब लग रहा है धीरे धीरे चीजें इस तरीके से बढ़ी कि अब लग रहा है कि हाँ, बिहार में अब थोड़ा चुनावी रंग चढ़ रहा है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए राजन झा जी हैं। राजन जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। बिहार और देश की राजनीति पर इनकी अच्छी पकड़ है। तो हम इनसे यही सवाल करेंगे कि कल तक जो राजनीति लग ही नहीं रहा था कि बिहार में कोई, मतलब आप कहीं प्रचार, पटना में भी 6 तारीख को ही इलेक्शन है, मतलब नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन है, लेकिन कहीं कोई आप आए हो, दिल्ली से पहुंचे हुए, तो आपको लगा नहीं होगा कि हम बिहार के किसी चुनाव वाले इलाके से गुजर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ये माहौल का ना होना और जिस तरीके से माहौल अब बनता हुआ दिख रहा है, इस दोनों में क्या क्या रिश्ता क्या है? माहौल तो इसलिए नहीं बना कि एक तो नेतृत्व का जो मसला था कि एक जो हर चुनाव में जो आजकल हो रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में होता था, तो वो एक तरीके से वो फैक्टर गॉन था। तो बट फिर भी उम्मीद था कि एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड चुनाव होगा एनडीए और महागठबंधन का। लेकिन दोनों ही गठबंधन का जो आप देखें स्वरूप, तो अभी तक सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हुआ कि कौन कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन का तो कम से कम नहीं हुआ अभी तक। एनडीए में कौन सा सीट पे कौन लड़ेंगे, ये अभी तक कम से कम जनता को तो नहीं पता है कि क्या है। हाँ, नहीं, इस तरीके से आज तक कभी नहीं हुआ कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कोई पार्टी नहीं हो पाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया, यानी जनता के बीच में एक कंफ्यूजन है। यानी कि पूरा का पूरा जो गठबंधन, एक तो था कि 2 गठबंधन है, लेकिन गठबंधन के बीच की दरारें ने चुनाव को निरस बनाया। अब चूंकि चुनाव है, 20-25 दिन का चुनाव है, तो कुछ ना तो कुछ आपको परोसना पड़ेगा जनता के बीच में। तो भाजपा की तरफ से कुछ परोसने की कोशिश होगी, उनके नेता आएंगे, उनको कुछ करने की कोशिश होगी कि उनके पॉलिटिक्स पे चुनाव हो जाए। नीतीश जी गए हैं, जो मुख्यमंत्री उम्मीदवारी को लेकर के भी कोई अभी तक क्लियर कट नहीं हो पाया और शायद ना ही होगा, ऐसा उम्मीद है। तेजस्वी कांग्रेस के बीच में भी, जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का था, तो हर गठबंधन में कोऑर्डिनेशन का अभाव है, अविश्वास है एक दूसरे पे, और शायद इस अविश्वास के कारण ही चुनाव बहुत निरस जैसा लग रहा था। अब चूंकि बहुत जरूरत है, अब रिक्वायरमेंट है कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो मसाला दो, तो जो मसाला दे अब आज आए योगी जी आए, तो बात बुर्का और विकास का हुआ। बुर्का चाहिए या विकास चाहिए, तो वो उनके लिए सूट करता है। बट बिहार की जैसी राजनीति है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के पॉलिटिक्स को परोसने का कोई फायदा हो पाएगा। लेकिन हाँ, कोशिश तो होगी कि कुछ चले, आप लोग चलाएंगे, कुछ बातें होगी, अखबार में छपेगा, तो कुछ न कुछ तो होगा ही। लेकिन मुझे लगता है कुल मिला के चुनाव जो है वो काफी डल है, निरस है, और लोकल जो इश्यूज होंगे, लोकल जो कास्ट फैक्टर होगा, उसी के इर्द गिर्द चुनाव रहने वाला है। जैसे देखिए, बड़ी बड़ी बातें अगर हम करें, एसआईआर पर हुआ, जबरदस्त कैंपेन शुरू हुई और लोग सड़क पर भी आए, चर्चा भी हुई। काउंटर शुरू हुआ कि भाई इलेक्शन कमीशन कह रही है कि विदेशी लोग यहाँ वोटर है, उनको हटा 2 करोड़ से अधिक। बिल्कुल, वो बातें खत्म हो गई। वो चीजें अब लग ही नहीं रहा कि वो कोई मुद्दा है, या फिर जो मिशन था उस मिशन पे कहीं कोई उस तरीके का कन्फ्लिक्ट भी सामने आया। उससे कहीं बड़ी बात है कि बिहार का एक भी परिवार नहीं है जिसको लागू योजनाओं का लाभ नहीं मिला।
चाहे वो बिजली 125 यूनिट फ्री क्यों नहीं, जी एक एक घर में 30-30 हजार रुपया पहुंचा है। जी आप गांव चले जाइए, गांव के चाय दुकान पर बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, चर्चा कीजिए, क्या छोड़िए क्या चर्चा करते हैं, और सब खत्म है। मतलब इतना, अब बिहार जैसा हमें नहीं लगता कि कोई राज्य में जो है इस तरीके से एक एक वोटर को लागू की योजनाओं का लाभ, हमें लगता है बिहार एक्सट्रीम लेवल पर है, इतना लाभ दे चुका है सरकार की तरफ से, फिर भी माहौल नहीं बन रहा है। सरकार को उम्मीद है कि वही लाभुकवा सब हमको वोट देगा, लेकिन लाभुक सभी बोलने को तैयार नहीं। हाँ, ऐसा, और यही कारण है कि आप देखिए कि जनसुराज के सभाओं में जो भीड़ है, जनसभाओं की जो मीडिया ने जो कवरेज दिया है, या जिस तरीके से पूरे प्रशांत किशोर की बातों को हाथों हाथ मीडिया ने लिया, उनकी क्लिपिंग चली, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि कहीं ना कहीं थकावट है इस 20-25 सालों की राजनीति में, थकावट सा हुआ है। इसको मतलब बहुत लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूँ पार्शली, ये थकावट हुई है। उनको पता है कि ये गठबंधन जो है ये सिर्फ नाम का है, कभी उधर चले जाएंगे, कभी इधर आ जाएंगे, ये पार्टी में है तो कल विधायक उसमें चले जाएंगे, कुछ मुद्दा नहीं है इनके पास, जाति तो है। तो कहीं ना कहीं जनसुराज ने एक नया कुछ कहा और इसलिए लोग उनके पीछे गए, जनता भी बहुत उत्साहित है। कल क्या होगा ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए इतने सारे जो आप कहते हैं ना कि वेलफेयर स्कीम देने के बावजूद नहीं बन पाया। एक उम्मीद जो थी कि वेलफेयर स्कीम, आखिर वेलफेयर स्कीम की चर्चा हो जाती, लाभुक का क्या होगा ये तो रिजल्ट ही बताएगा, अभी तो नहीं कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन उसकी चर्चा क्यों नहीं है, मीडिया में उसकी चर्चा क्यों नहीं है? तो मीडिया में नहीं, वही तो राजा जी देखिए, मतलब झारखंड में जैसे ही वो योजना, माई बहन क्या उसका योजना था, दीदिया और दीदिया, वहां मतलब लगा जैसे कि नेशनल मीडिया से लेके गांव गांव तक वो आवाज आनी शुरू। बिल्कुल, यहाँ साइलेंट है, यहाँ साइलेंट है। इस साइलेंट का मतलब क्या है? अब एक तो ये भी है कि मीडिया को भी हम फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं, मीडिया भी वही दिखाती है जो उसको कहा जाता है दिखाने को। तो मीडिया को भी हम फेस वैल्यू पे नहीं लेंगे कि हाँ यदि मीडिया नहीं दिखा रही है तो इस तरीके की स्कीम का कोई बज़ नहीं है नीचे में, तो मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? नहीं, मीडिया दिखा नहीं, हम लोग भी जा रहे हैं ना, इस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा। मतलब एक होता है ना कि भाई किसी के घर में 30,000 रुपया आना, बिहार जैसे गाँव में, वो गरीब आदमी कभी 1,000 रुपया नहीं 30,000 रुपया है, उससे भी बात करिए ना तो वो भी अनमनस्क तरीके से इलेक्शन को लेकर बात करता है। ये भले वोट किसको देते, बिहार राजनीतिक उदासीनता, आपको आप तो फील्ड में गए होंगे, हम तो फील्ड में नहीं जाते हैं, लोगों से मिलते होंगे, तो ये इसको मतलब हम लोग अपने राजनीति विज्ञान की शब्दावली में राजनीतिक उदासीनता कहते हैं। ये इलेक्शन से मतलब नहीं जाना है, छुट्टी मना लेना है, कुछ ज्यादा उत्सुक नहीं है, इसको राजनीतिक उदासीनता कहते हैं, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ इतना राजनीतिक जागरूकता है, वहाँ पे राजनीतिक उदासीनता यदि आए तो मतलब ये तो रिसर्च का एक इशू हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं पे रैलियां होती थी, अभी चुनाव के एंड पहले कितनी रैलियां होती थी, बड़ी बड़ी हेलीकॉप्टर से रैली होती थी। तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा कि उसका एक फाइंडिंग आया कि लोग तो जाते हैं, सुन लेते हैं, देखते हैं, लेकिन वोटिंग जो है वो उनका जो प्री डिटरमाइंड चॉइस होता है उसी से करते हैं। तो मैंने, हमारी एक और बात हो रही थी, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी मैंने उसको डेटा से नहीं सब्सटैंशिएट कर सकते हैं कि फ्लोटिंग वोटर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यदि फ्लोटिंग वोटर की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी तो एक तरीके से वो स्टेटस को स्टिलमेट में चला जाएगा पॉलिटी। बड़ी बात कर रहे हैं। तो अब इसको नहीं हम कर सकते हैं बहुत दावा के साथ कि ये फ्लोटिंग वोटर, स्टैटिस्टिक्स से हम इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तो कोई एक बताएंगे सोफोलॉजिस्ट की क्या डेटा उनके पास लास्ट विधानसभा का या लास्ट लोग। लेकिन यदि ऐसा है कि फ्लोटिंग वोटर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और कमिटेड वोटर की संख्या बढ़ रही है, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल है, और यदि प्रेडिक्टेबल है तो शायद इसका रिफ्लेक्शन हमको दिख रहा है कि कोई उत्सुकता नहीं। ये बात तो जो अभी इतना जो सर्वे हो रहा है, कुछ सर्वे, अधिकांश सर्वे मतलब
मूड को भाप ले रहा है, मतलब वो चीजें आप इंडिकेट करें। हाँ। उसकी वजह यही है हाँ। कि इंडिपेंडेंट जो वोटर है ना, उसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। हाँ। और जो 30% 40% हुआ करता था किसी भी कंस्टिट्यूंसी में आप चले जाए, उसकी संख्या, तो ये बात तो आप बहुत ध्यान देने वाली बात है, उसकी संख्या कम होती जाए। लेकिन एक बात और है कि क्षेत्रीय दल को लेकर भी जो सियासत चल रहा था बिहार में, माने तमाम क्षेत्रीय दल हैं, उस क्षेत्रीय दल से भी कुछ उप क्षेत्रीय दल आ गया, जातिगत जनगणनाएं भी आई, लेकिन टिकट वितरण में न वो जातिगत जनगणना का कोई प्रभाव दिखा, न छोटे छोटे जो राजनीतिक दल थे वो भी बार्गेन नहीं कर पाए। इसकी क्या वजह लगता है? नहीं, बार्गेन तो मतलब यदि देखेंगे कि जैसे 2-3 दल का मैं उदाहरण दूंगा, जैसे अभी जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनका लग रहा है कि वो बार्गेन नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी तरफ उसी गठबंधन में चिराग पासवान है, तो नंबर पे जाए तो उन्होंने अच्छा बार्गेन कर लिया है। इधर आ जाए महागठबंधन में तो विकासशील जो इंसान पार्टी है मुकेश सहनी की, वो उनका जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो आईपी गुप्ता की पान पार्टी थी, उन्होंने कांग्रेस के साथ अब कैसे किया ये तो देखना होगा, उन्होंने कर लिया 2 सीटें उनको, मतलब खबरें आ रही है कि 2 सीटें जो है कांग्रेस ने उनको दिया है अपने कोटे से। अब वो कैसे दिया, कांग्रेस के अंदर दिया है, तो जाति तो है लेकिन बार्गेनिंग किसी की ज्यादा और किसी की कम दिख रही है वो, मतलब। और ये तो एक तय है कि देखिए 2 प्रमुख राष्ट्रीय दल, एक भाजपा और एक कांग्रेस। भाजपा को देखेंगे तो 101 सीट पे चुनाव लड़ रही है 243 में से, जो सबसे बड़ी पार्टी है आज के तारीख में हिंदुस्तान में, तो 40% पे 40 पॉइंट समथिंग परसेंटेज सीट पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस उससे भी कम सीट पे चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर एक अजीब, यहाँ की पॉलिटिक्स को देखें तो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी है और जो कि डिफरेंट कास्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो कास्ट तो है, कास्ट की राजनीति अभी नहीं गई है और शायद जाए भी नहीं, और छोटी राजनीतिक दलों का हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन इसकी संभावना और मुझे दिखती है बिहार में, क्योंकि बिहार भी तो फंसा हुआ है राजनीति में। तो उसकी वो फिर छलांग लगाएगा तो क्या, या तो छलांग जनस्वराज के तौर पे लगाए राजनीति में, इस तरह के फोर्सेस आए, या फिर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स आई, जो कि 15 सालों में दिख नहीं रहा है कि वो काफी कोशिश किए। तो कहाँ पर एक उम्मीद है कि फिर से और ज्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है एक और कास्ट का ही जो है रेनबो और ज्यादा बड़ा हो। क्या लगता है आपको बिहार में रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो नहीं कह सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, ये तो काफी कठिन प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है कि कमोबेश जो है वो जो लोकसभा का चुनाव था, जिस तरह का इनका कोलिशन था, इस बीच में कोई खास चीज हुआ नहीं बिहार में। तो कोई बदलाव होता, कोई आंदोलन होता, कहीं से कोई नाराजगी होती, सिर्फ एक सीएम को लेकर के थोड़ा सा लोगों में जो एक लोग उत्साहित रहते थे, उनका ब्रांडिंग हुआ था, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें कमी आई है, बाकी तो सब ऐसे ही है। चलिए, उदासीन है बिहार का एक कैरेक्टर भी रहा है चुनाव कि वो अभिनेता ने उसे नेता चाहिए, और नेता चाहिए तो उसका आकर्षण नेता से होता है, और तब चुनाव का माहौल बनता है। तो ना इस बार तेजस्वी में वो आकर्षण है, ना मोदी में वो आकर्षण है, ना नीतीश कुमार में वो आकर्षण है। तो ये जो आकर्षण नहीं है, यही आकर्षण जो है सो जनता के में विकर्षण की तरह के रूप में दिख रहा है। और ये चुनाव आपको नीरस वोट परसेंटेज के दिन भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जनता थक चुकी है। एक खास तरीके की राजनीति एक खास मुहाने पाकर पिछले 30 वर्षों से आकर खड़ी हुई है। एक दौर था सोशल जस्टिस चला, सोशल जस्टिस की बात, डेवलपमेंट की भी बात हुई, लेकिन जो बुनियादी सवाल है बिहार के बदलाव को लेकर 30 वर्षों की सियासत में भी वो बुनियादी सवाल आज भी जिंदा है, जो कहीं न कहीं लोगों को कचोट रहा है। अब क्या करें, न लोगों को बेहतर शिक्षा मिल रहा है, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करें तो ऊपरी तौर पर जो चीजें आपको दिख रही हैं, ग्रामीण स्तर पर अभी भी लोगों का जो एक मन बढ़ने वाली जो प्रवृत्ति है, वो उसमें कोई कमी नहीं आई है। जो एक से एक माफिया, जमीन का माफिया, शराब का माफिया, मतलब गांव गांव में इस तरीके के माफिया पैदा हो चुके हैं।
जो जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है, कह सकते हैं। गांव वाले वहां अब इस नए माफिया से परेशान है, इसलिए, और कोई राजनीतिक विकल्प नहीं दिख रहा है, राजनीतिक शून्यता वाली स्थिति है। तो ये एक बड़ी वजह है कि इतने बड़े स्तर पर लाभुक योजना लाने के बावजूद भी, इतने बड़े लार्जर गठबंधन के बावजूद भी, देश की सबसे बड़ी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, इसके बावजूद भी अगर कहीं कुछ समा नहीं बन रहा है तो समझ सकते हैं कि बिहार, अब हम तो नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी में कहाँ किस दिशा की तरफ बढ़ेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि 2025 में जिसकी भी सरकार बने, वो सरकार कितनी बड़ी बहुमत लेकर ही क्यों ना आ जाए, उस सरकार को बिहार में हर घंटे परीक्षा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि जनता अब बहुत ही कसमकस स्थिति में है और अनिर्णय की स्थिति में है। ऐसे में चुनाव परिणाम के बावजूद भी भले जिसको 2/3 मेजोरिटी ही क्यों ना आ जाए, जो पार्टी जीते या बड़े बहुमत के साथ सरकार क्यों न बना ले, लेकिन इस बार का ताज कांटों का ताज होगा। चलिए इस पॉलिटिक्स को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।